बिहार, जहां डेमोक्रेसी का रंग जमता है और पॉलिटिक्स के इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां कास्ट अरिथमेटिक इलेक्शन रिजल्ट्स डिसाइड करती है। इसी पॉलिटिकल कॉल्ड्रन में यंग लीडर चिराग पासवान अपनी पॉलिटिकल कहानी लिख रहे हैं। एक पॉलिटिकल फैमिली में जन्मे चिराग का सफर सिर्फ इनहेरिटेंस का नहीं है, बल्कि चैलेंजेस का सामना करते हुए अपना रास्ता खुद बनाने का है। चिराग पासवान की कहानी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की कहानी है। यह उन लाखों यंग इंडियंस के एस्पिरेशंस की कहानी है जो बड़े सपने देखने और इम्पॉसिबल ऑड्स को पार करने की हिम्मत रखते हैं। यह मोदी का हनुमान की कहानी है, एक ऐसे लीडर की जिसने खुद को बिहार के लोगों की सेवा और अपने मेंटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए समर्पित कर दिया है। चिराग का सफर बिहार के चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप का भी प्रतीक है। यह उन न्यू जनरेशन लीडर्स के राइज को दर्शाता है जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते हैं और जो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कमिटेड हैं। जैसे जैसे हम चिराग पासवान के जीवन और समय में उतरेंगे, हम एक लीडर के मेकिंग, एक पॉलिटिकल फोर्स के एवोल्यूशन और बिहार के ब्राइटर फ्यूचर के लिए उनकी होप्स को देखेंगे। ये चिराग पासवान की कहानी है, एक स्टालवर्ट पॉलिटिशियन के बेटे से कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफर, एक ऐसा सफर जो एम्बिशन, परसिवियरेंस और लोगों के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की भावना को एम्बॉडी करता है। राजनीति में डूबी हुई फैमिली में जन्मे चिराग पासवान की जिंदगी बिहार की डेस्टिनी से जुड़ी हुई थी। उनके जन्म से ही उनके चारों ओर राजनीति की गूंज थी। उनके परिवार का हर सदस्य किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़ा हुआ था और यह माहौल चिराग के फॉर्मेटिव ईयर्स को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके पिता लेट राम विलास पासवान, इंडियन पॉलिटिक्स की एक बड़ी हस्ती, ने उन्हें सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और मार्जिनलाइज्ड लोगों की सेवा के वैल्यूज सिखाए। राम विलास पासवान का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सेवा करना ही सच्ची राजनीति है। चिराग ने अपने पिता के साथ कई रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स में भाग लिया, जहां उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि कैसे उनके पिता लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे। बड़े होते हुए चिराग ने पॉलिटिक्स की इंट्रिकेसीज, डायलॉग की पावर और मैसेज से कनेक्ट करने की इम्पोर्टेंस को खुद देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक नेता की जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने और उनकी समस्याओं को समझने में होती है। चिराग ने अपने पिता के साथ बिताए समय में यह सीखा कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। फिर भी चिराग की पहली कॉलिंग पॉलिटिक्स की रफ एंड टम्बल दुनिया में नहीं, बल्कि ग्लैमर और एंटरटेनमेंट की दुनिया में थी। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही यह महसूस किया कि उन्हें अभिनय का शौक है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉलीवुड का रुख किया, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारने का प्रयास किया। उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया, सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। चिराग ने कई ऑडिशंस दिए और कुछ फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की और अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ फिल्म्स में काम किया, अपना कैरिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस दिखाया। उनकी एक्टिंग स्किल्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें एक प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से यह साबित किया कि वह सिर्फ एक पॉलिटिशियन के बेटे नहीं हैं, बल्कि एक टैलेंटेड एक्टर भी हैं। हालांकि डेस्टिनी के पास उनके लिए दूसरे ही प्लान्स थे। चिराग के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी असली कॉलिंग कहीं और है। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का असली उद्देश्य लोगों की सेवा करना और समाज में बदलाव लाना है। उनके डीएनए में गहराई से बसे पॉलिटिक्स के बुलावे ने विरोध करना मुश्किल बना दिया। उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सी खींच महसूस की जो उन्हें राजनीति की ओर खींच रही थी। उन्होंने अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। चिराग को एहसास हुआ कि उनकी असली कॉलिंग लोगों की सेवा करने, उनकी आवाज़ बनने और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करने में है। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और समाज के कमज़ोर वर्गों की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। अपने पिता की लेगेसी से इंस्पायर्ड और कुछ अलग करने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर चिराग ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा, जो उनकी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी।
उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके जीवन का असली उद्देश्य लोगों की सेवा करना और समाज में बदलाव लाना है। आर्क लाइट्स और सिनेमा के एल्यूर को पीछे छोड़ते हुए चिराग पासवान ने अपने पिता की लेगेसी को अपनाया और बिहार के लोगों की सेवा के लिए एक जर्नी शुरू की। उन्होंने अपने अभिनय करियर को पीछे छोड़ते हुए राजनीति में कदम रखा और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके जीवन का असली उद्देश्य लोगों की सेवा करना और समाज में बदलाव लाना है। यह एक टर्निंग पॉइंट था, ट्रांसफॉर्मेशन का एक मोमेंट था जब यंग एक्टर ने अपने इलस्ट्रियस फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए पब्लिक सर्विस के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित करने का फैसला किया। चिराग ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके जीवन का असली उद्देश्य लोगों की सेवा करना और समाज में बदलाव लाना है। उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। रामविलास पासवान एक ऐसा नाम जो सोशल जस्टिस का सिनोनिम है और डाउन ट्रॉडन लोगों के चैंपियन बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक लंबी छाया डालते हैं। मार्जिनलाइज्ड लोगों के उत्थान के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट, मैसेज से कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी और उनकी एस्ट्यूट पॉलिटिकल एक्यूमेन ने उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसी ताकत बना दिया जिसके साथ रेकन करना पड़ता था। चिराग के लिए उनके पिता सिर्फ एक पेरेंट नहीं, बल्कि एक मेंटर, एक गाइड और इंस्पिरेशन का सोर्स थे। उन्होंने अपने पिता से ग्रास रूट से जुड़े रहने, लोगों की पल्स को समझने और हमेशा उनकी वेलफेयर को प्राथमिकता देने की इंपॉर्टेंस को इम्बाइब्ड किया। रामविलास पासवान की लेगेसी वह नींव बन गई जिस पर चिराग ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी के वैल्यूज जो चिराग के अपब्रिंगिंग में गहराई से एंट्रेंच थे, उनके पॉलिटिकल जर्नी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए। वे सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के चैलेंजेस को समझते थे और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने के लिए डिटरमिन्ड थे। चिराग का पॉलिटिक्स में आना केवल एक लेगेसी इनहेरिट करने के बारे में नहीं था, ये उनके पिता द्वारा जलाई गई सोशल जस्टिस की मशाल को आगे ले जाने के बारे में था। ये उन लाखों लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने के बारे में था जिन्होंने उनमें एक ऐसे लीडर का रिफ्लेक्शन देखा जो उनके स्ट्रगल्स को समझता था और उनकी वेलबीइंग के लिए कमिटेड था। जहां चिराग पासवान का पॉलिटिकल लिनेज निर्विवाद था, वहीं वे पॉलिटिक्स की दुनिया में अपनी जगह बनाने, अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। वे समझते थे कि वे केवल अपने पिता की लेगेसी के लॉरल्स पर नहीं टिक सकते। उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी थी, अपनी स्ट्राइप्स अर्न करनी थी और अपनी मेहनत और डेडिकेशन से लोगों का ट्रस्ट जीतना था। चिराग ने लोगों के साथ एक्टिवली एंगेज किया, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी, उनके एस्पिरेशंस को समझा और उनके साथ पर्सनली कनेक्ट किया। उन्होंने बस्टलिंग सिटीज से लेकर रिमोट विलेजेस तक बिहार की लेंथ एंड ब्रेथ को पार किया, मैसेज तक पहुंचे और उनकी होप्स और ड्रीम्स को समझा। खास तौर पर यूथ के साथ कनेक्ट करने, उनके एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज को समझने की उनकी एबिलिटी नोटवर्दी थी। उन्होंने चेंज के एजेंट्स के रूप में यूथ की पोटेंशियल को पहचाना और एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के जरिए उन्हें एम्पावर करने की कोशिश की। उनका मानना था कि बिहार के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की यूथ के पास है। चिराग की पॉलिटिकल आइडेंटिटी धीरे धीरे आकार ले रही थी, जो उनकी एक्सेसिबिलिटी, कॉमन मैन के लिए उनकी एम्पैथी और एक प्रोग्रेसिव बिहार के लिए उनके विजन से परिभाषित होती थी। वे अब केवल रामविलास पासवान के बेटे नहीं थे, वे अपने आप में एक लीडर के रूप में इमर्जिंग हो रहे थे, एक ऐसे लीडर जो कुछ अलग करने के लिए डिटरमिन्ड थे।